ओके, डिफरेंट बिटवीन रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर्स। तो अभी स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर्स का एग्जांपल देखते हैं। इसके रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास जो इंटरव्यू में पूछते हैं। ओके, पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं एंड देन क्वेश्चंस पर जाएंगे। ओके, तो रेस्ट ऑपरेटर्स, ये ट्रिपल डॉट का यूज करके ही हम इसी को रेस्ट ऑपरेटर्स बोलते हैं, जो ट्रिपल डॉट्स वेरिएबल्स के आगे यूज करते हैं। The rest operators is used with the gathering the rest of the variables into a array. ओके, तो ये क्या करता है ना कि लाइक जो एक फंक्शंस है उसके अंदर के रेस्ट ऑफ द पैरामीटर से उसको एक एरे फॉर्मेट में गैदर करता है। कॉन्टेक्स्ट यूज द फंक्शन डिक्लेरेशन टू बी द क्रिएट आर्गुमेंट ऑफ एरे। ओके, तो ये क्या केस था, पहले ना ES5 में हमें आर्गुमेंट करके एक वेरिएबल मिलता था जिसकी यूजेस से हम इसी तरीके से डाटा गेट कर सकते थे एरे लाइक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, बट अभी ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये एग्जांपल्स है किस तरीके से रेस्ट ऑपरेटर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ओके, यहाँ पर आते हैं एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो तुम समझो कि जैसे कि हमारे पास फंक्शन है fn और इसके अंदर में n नंबर ऑफ आर्गुमेंट है, जैसे कि कंसोल लॉग fn और इसके अंदर में n नंबर ऑफ आर्गुमेंट है। और इसी तरीके से सेकंड है कंसोल, इस तरीके से 1 2 3। तो डायनामिक आर्गुमेंट है, लाइक किसी में 3 है किसी में 4 है, तो उस केस में मेरे को सारा डेटा चाहिए। तो उसके लिए ना रेस्ट ऑपरेटर यूज होगा, ट्रिपल डॉट यहाँ पर यूज करके ARR कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी वेरिएबल नेम डाल सकते हैं। उस केस में क्या होगा, जैसे ही मैं अगर इसको ये करता हूँ कंसोल करता हूँ, कंसोल नहीं करते तो ओके, तो ये वाला केस देखो, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं ARR करके आर्गुमेंट्स गेट कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, तो मुझे जो भी डाटा पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर्स, उसको ना एज अ आर्गुमेंट सारा का सारा डाटा एक एरे फॉर्मेट में सेव कर रहा है। तो यही है रेस्ट ऑपरेटर्स का यूज। ओके, यहीं पर ये यूज होता है। पहले ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि एक आर्गुमेंट्स करके एक वेरिएबल है, जैसे कि वो एरे लाइक ऑब्जेक्ट में सेव करता है। ओके, आर्गुमेंट्स, तो ये क्या करता है ना, एरे लाइक ऑब्जेक्ट में डाटा सेव करता है। देख रहे हो, 0 पर 0 और 1 पर 1, ये एरे नहीं है, ये एरे लाइक ऑब्जेक्ट है। ये एरे जैसा दिख रहा है बट एरे नहीं है। ओके, तो पहले इस तरीके से करता था। तो ये 6 आने से क्या हुआ कि जब ये 6 में ना एक एरो फंक्शंस का कंसेप्ट है जहां पर ये आर्गुमेंट्स वर्क नहीं करता है, जैसे कि वो एग्जांपल्स भी देखो, कॉन्स्ट, इसको हम एरो फंक्शंस बोलते हैं। इसमें ना आर्गुमेंट्स वर्क नहीं करता, यहाँ पर देख रहे हो एरर देगा। तो इस केस में अगर हमें रेस्ट ऑफ द डाटा गेट करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें लास्ट ऑप्शन एक ही बचता है हमारे पास कि हम रेस्ट ऑपरेटर से ही वो डाटा गेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा हमें वो डाटा। तो इस तरीके से हम इसी डाटा को गेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और सीन आता है, जैसे कि ओके, इस तरीके से समझो, ये फर्स्ट पैरामीटर है एज अ एरर डालते हैं और सेकंड पैरामीटर दूसरा एक वेरिएबल डालते हैं। तो इस केस में ना ये एरर देगा। ये जो रेस्ट ऑपरेटर्स है और रेस्ट वेरिएबल है, ये ऑलवेज लास्ट में रहेगा, ये फर्स्ट में नहीं आ सकता। ये देख, मस्ट बी ना लास्ट फॉर्म ऑफ द पैरामीटर। ओके, तो यहाँ पर अगर डालेंगे ना उसको कोई इशू नहीं, इसके बाद में कुछ दूसरा वेरिएबल डालेंगे ना तो कोई इशू नहीं, बट इससे आगे अगर कुछ डालते हैं तो ये एरर है। ओके, ये एरर है। ऑलवेज रेस्ट पैरामीटर लास्ट में रहेगा और जो भी यहाँ से रिमेनिंग डाटा रहेगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। ओके, तो ये देख रहे हो, अगर इसको करते हैं तो यहाँ पर 2 डाटा सेव हो रहा है और बाकी 2 डाटा इसमें मिल रहा होगा, ये जो हमारे फॉर्मेट्स है इसमें हमें मिल रहा होगा। ओके, तरीके से देख रहे हो, 1 2 बाहर मिला और ये इसमें, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, तो दिस द रेस्ट ऑपरेटर्स। ओके, आगे जाते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड ऑपरेटर्स का भी सेम वही है कि ट्रिपल डॉट से ही यूज होता है, बट ये डाटा को स्प्रेड आउट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि द स्प्रेड ऑपरेटर यूज टू बी द स्प्रेड आउट द एलिमेंट्स ऑफ द इटरेबल लाइक ऑफ द एरे और स्ट्रिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट। तो वो एक एरे से ना उस डाटा को इंडिविजुअल एलिमेंट में स्प्रेड कर देता है।
इट इज यूज द कॉलिंग फंक्शंस इन एरे इटरेबल और ऑब्जेक्ट इटरेबल। तो हम एक एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हो मैथ डॉट मैक्स करके है, जिसमें क्या होता है कि ये जो ट्रिपल डॉट लगाकर हम नंबर को स्प्रेड कर रहे हैं, तो इस एरे से बाहर निकाल रहे हैं उस डाटा को, ऐसा समझो। तो उस तरीके से ये वो कर रहा है। ओके, तो इसका एग्जांपल्स देखते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि फर्स्ट केस ही लेते हैं कि लेट्स फर्स्ट नंबर्स करके हमारे पास ये है और कुछ भी फॉर्मेट में डाटा है, और 1। ओके, इस तरीके से हमारे पास डाटा है। ओके, अभी इस डाटा को ना हमें console.log और math.max फंक्शन है। ओके, इस फंक्शन के अंदर में हमें ना ये पास करना है। ओके, ये डायनामिकली आर्गुमेंट पास करना है, समझो कि ये डायनामिक आर्गुमेंट है, क्योंकि अगर एक एक डालेंगे तो ऐसा होगा नहीं। पहले ये नंबर्स डाल कर देखते हैं क्या बताते हैं। ये अगर डालेंगे ना तो यहाँ पर देखो ये क्या बता रहा है, NaN बता रहा है, नॉट अ नंबर बता रहा है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम इसको ऐसा 0 पास कर दे, फिर यहाँ पर सेकंड पैरामीटर्स और 1 पास कर दे, और इस तरीके से तो ये डायनामिकली हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो n नंबर ऑफ डाटा हो सकता है। तो कैसे करें उस डाटा को, कैसे हम कैलकुलेट करें यहाँ पर? तो इसके लिए ना यूज होता है रेस्ट ऑपरेटर्स, सॉरी स्प्रेड ऑपरेटर्स। स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या होता है ना, यहाँ पर ट्रिपल डॉट ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, जो ये एरिया ऑफ डाटा है ना, इसको गामा सेपरेट इस तरीके से स्प्रेड आउट कर देगा, सेम इसी फॉर्मेट में स्प्रेड आउट कर देगा। और इस फंक्शंस को सेम इसी फॉर्मेट में डाटा चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, अगर ऐसे करेंगे पर देख लो 3 आ गया। अगर इसका ना एग्जांपल्स देखेंगे ना ये, तो सॉरी और इसके अंदर में ना नंबर्स, ऐसा समझो ये एरे फॉर्मेट में नंबर्स है, और इसके नीचे जस्ट हम क्या कर रहे हैं, स्प्रेड करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें मिलेगा। ओके, नहीं देखते। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट डाटा देखो एरे फॉर्मेट में मिला, सेकंड डाटा देखो हमें इंडिविजुअल मिल रहा है, हर एक वेरिएबल एक इंडिविजुअल मिल रहा है। तो एक सेकंड यूज केस दिखाता हूँ, इसको कहाँ पर यूज होता है। जैसे कि तुम समझो कि लेट ARR है, जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी डाटा है, और सेकंड एक एरे है ARR2, जिसमें ना मुझे क्या चाहिए, ये डाटा चाहिए। जो ऊपर का एरे है ना, इसको कॉपी करना है मुझे इस एरे के अंदर में। तो अगर इस तरीके से डायरेक्ट सॉरी एरे डालता हूँ, और इसका खुद का वेरिएबल 4, 5, 6 खुद का वैल्यू है। ओके, तो अब भी एग्जांपल्स देखो क्या ट्विस्ट आ रहा है यहाँ पर। अगर इसको console.log array2 करते हैं, तो इस केस में इसका एग्जांपल्स देखोगे ना, तो क्या है, एक एरे ही मिल रहा है हमें इसके अंदर में, जबकि हमें चाहिए था ये वैल्यू। बस ये वैल्यू हमें यहाँ पर आ जाए तो बहुत था, बट यहाँ पर हमें पूरा का पूरा एरे आ गया, और सेकंड इसका जो भी वैल्यू है वो आ गया। तो इसको ना हमें स्प्रेड करके डालना पड़ेगा। तो जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर देखो, इस तरीके से अगर डालेंगे ना, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि ये पूरा स्प्रेड आउट होकर डाटा मिलेगा। तो ये क्या कंसेप्ट है ना, जैसे कि डाटा कॉपी करने के लिए पहले ऐसा यूज करते थे, क्योंकि ये नहीं होता था तो इसी तरीके से यूज होता रहेगा, राइट, इस तरीके से। तो ये पॉसिबल, ये अच्छा वे नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, ये और ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक ही एड्रेस को, एक ही जो एरे का डाटा है उसी को पॉइंट करेगा दोनों, और इसमें कुछ चेंज करेंगे तो वहां पर भी चेंज होगा। जबकि इस केस में क्या होगा, अगर सेकंड एरे में ना, जैसे कि यहाँ पर दिखा ही देते हैं, ओके एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं, जैसे इस तरीके से करेंगे ना, तो अभी तुम्हें दिखाते हैं क्या डिफरेंस है। ओके सर, ये तो यहाँ पर देख लो दोनों डाटा ठीक है, बट एरे 2 में ना हम कुछ डाटा पुश करेंगे ना, एरे 2 डॉट पुश 4, 5, 6। ओके, इस तरीके से अगर कुछ भी पुश करेंगे ना, फिर देख रहे हो दोनों एरे में जा रहा है। सेकंड एरे में तो जा रहा है वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं फर्स्ट एरे में कैसे जाना चाहिए, फर्स्ट एरे में तो जाना नहीं चाहिए ना। तो रेफरेंस होता है एक, दोनों, ये क्या होता है ना, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करता रहता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो इस चीज को ना ऐसे रिजोल्व कर सकते हैं, डीप कॉपी इस तरीके से करके। ओके,
स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू से। तो यहाँ पर अभी देखो फर्स्ट ऑपरेटर, फर्स्ट में ये जो वैल्यू हमने दिया है उतना ही, सेकंड में हमारा वैल्यू ज़्यादा हुआ है। ओके, तो ये थे रेस्ट ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर्स का एग्जांपल, और रेस्ट ऑपरेटर का भी हमने देख ही लिया है। ओके, तो इसका डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस क्या है ना कि रेस्ट ऑपरेटर इज यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ आइटम इन सिंगल एरे। तो ये क्या करता है कि सिंगल एरे में कलेक्ट करता है डाटा, राइट। और while द स्प्रेड ऑपरेटर स्प्रेड आउट, द स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, एक एरे के डाटा को बाहर निकाल देता है। तो ये है रेस्ट ऑपरेटर का यूज केस क्या है, व्हेन वी वांट टू यूज द वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन अ फंक्शन। ऐसा वेरिएबल हम चाहते हैं कि सारा आर्गुमेंट्स को हमें गेट करके दे दे, तो उस केस में ना हमें रेस्ट ऑपरेटर्स यूज करना है। स्प्रेड ऑपरेटर्स कहाँ पर यूज करेंगे, वी you want to pass the elements in an array into a function and separate the arguments or combine the array, like हम दो एरे को मर्ज करेंगे तभी, नहीं तो दो ऑब्जेक्ट को मर्ज करेंगे तभी, तो उस केस में हम ना स्पेशली इसको यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर्स को। ओके, तो ये था डिफरेंस, हमने 2-3 एग्जांपल्स भी देख लिए। अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं इसका। ओके, तो फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस है, कैन वी यूज द आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट इन एरो फंक्शंस। तो हम एरो फंक्शन पे आर्गुमेंट्स कॉल कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं, फंक्शंस fn और इसके अंदर सॉरी फंक्शंस l2 और इस तरीके से तो ये नहीं होगा पॉसिबल, हमने एग्जांपल्स में भी देखा था। को वो वेरिएबल नहीं मिलेगा, आर्गुमेंट्स इज नॉट डिफाइंड, आर्गुमेंट्स नहीं मिल सकता इसके अंदर में। ओके, बट ये जो नॉर्मल फंक्शन है ट्रेडिशनल, इसमें ही हमें आर्गुमेंट्स मिलेगा, क्योंकि ये 6 का फीचर्स है, इसके वजह से ये एरो फंक्शन ये 6 का है और आर्गुमेंट्स ये 5 का फीचर्स है, तो इसमें नहीं प्रोवाइड करता है वो। ओके, सेकंड क्वेश्चंस पर जाते हैं, हाउ वी कैन हैंडल द n नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास इन अ फंक्शन। ओके, तो अगर हमें n नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करना है एक मैथ फंक्शन में, तो उस केस में ना हम यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्प्रेड कर रहे हैं इस वैल्यू को आउट ऑफ द एरे। तो इस तरीके से हम ये जो कंसोल लॉग है, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रेस्ट ऑपरेटर बी प्लेस एनीवेयर इन द फंक्शंस पैरामीटर लिस्ट। नहीं, हम नहीं पास कर सकते, कहीं पर भी नहीं पास कर सकते हम, हमें स्पेशली लास्ट में ही पास करना पड़ेगा। वी कैन नॉट बी हैव अ रेस्ट ऑपरेटर इन द बिगिनिंग ऑफ द पैरामीटर लिस्ट। जो हमने देखा था पैरामीटर्स लिस्ट के बिगिनिंग में हम नहीं कर सकते, लास्ट पैरामीटर एज ए कर सकते हैं। इफ एक ही पैरामीटर्स है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक ही पैरामीटर्स है तो उसको वो यूज हो जाएगा। ओके, वो ओके केस है। ओके, इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, इज दिस पीस ऑफ द कोड इज वैलिड गिवन द रीजन, गिव द रीजन। ओके, तो ये क्या है ना, पहले ए पैरामीटर है जिसमें रेस्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और सेकंड पैरामीटर से भी है, तो ये बिल्कुल इनवैलिड केस है, बिकॉज हम फर्स्ट में रेस्ट ऑपरेटर्स को यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना वो हमें ये अलाउ नहीं करता, हमें ये लास्ट में ही करना पड़ेगा। अगर तुम फंडामेंटली भी देखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेस्ट ऑपरेटर सारा आर्गुमेंट ले लेगा तो टी में कुछ भी नहीं बचेगा इसकी वजह से। ओके, सो यही था। ओके, और ये एक है विच इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अ न्यू एरे विथ इन असाइनमेंट्स। ओके, तो इस तरीके से हम पहले जो पास कर रहे थे एरे और एरे इक्वल टू 2, तो इन दिस प्रेफरेबल अभी ये एक ही ऑब्जेक्ट है। ओके, इसकी वजह से हम इस तरीके से अभी वर्क करते हैं, जो बहुत अच्छा वे है और कॉपी भी डीप कॉपी का केस बनता है।